हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल क्वेश्चन से, जो कि होगा फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का। तो क्वेश्चन देखिएगा, दिया है प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फर्स्ट है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 रुपीज़। सेकेंड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। थर्ड है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। फोर्थ है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। फिफ्थ है बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। सिक्स है चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। सेवेंथ है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो अब हम इसमें जब क्वेश्चन करेंगे तो एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि हम किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सा बैलेंस हम ले रहे हैं। स्टार्टिंग बैलेंस हमारा कौन सा है, कैश बुक है कि पासबुक है। तो यहाँ पे तो हमें दिया है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो फर्स्ट है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक, और जब फेवरेबल बैलेंस होगा तो वो प्लस आइटम में आएगा। बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, या सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो यहाँ पे दिया है 10,000 रुपीज़, प्लस आइटम में लिखेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना कि जब स्टार्टिंग बैलेंस आपका पासबुक है तो आप इसको किससे मिलाओगे, रिकॉन्सिलेशन किसके साथ आपको करना है, कैश बुक के साथ। तो पासबुक को हम कैश बुक से जब मिलाएंगे तो कैश बुक के बराबर रखना है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो अगर कैश बुक के बराबर रखना है तो हम पासबुक में चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस जो करना वो पासबुक में करना है, कैश बुक को टच बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दूसरा ट्रांजैक्शन जो दिया है, ठीक है, दिया है चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिटेड पहले लिख ले, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करें कि यह है क्या। डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन कैश बुक। कितने का है, 500 रुपीज का है। तो एक साइड में हम लिख ले पासबुक और एक साइड में लिख ले कैश बुक। बैलेंस कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है, तो दोनों में एज्यूम कर लो कि 10,000 बैलेंस बराबर है। दिया है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। तो इसका सेंस क्या निकल रहा है कि हमने एक चेक बैंक में जमा कर दिया, जमा हो भी गया लेकिन कैश में नहीं लिखा, कैश बुक में। तो चेक कितने का, 500 का अगर हमने लिखा, बैंक में डिपॉजिट हो गया तो मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा, बढ़ने का मतलब कि प्लस हो चुका है, लेकिन हमने कैश बुक में लिखा नहीं था। जिस दिन रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे थे उस दिन पता चला कि हमने कैश बुक में तो लिख ही नहीं रखा है। तो बैलेंस दोनों का डिफर कर गया, नहीं कर गया भाई। पासबुक का बैलेंस 10,500 और कैश बुक का बैलेंस तो 10,000 है, क्योंकि उसमें तो हमने लिखा नहीं। अब हम कर क्या रहे हैं कि स्टार्टिंग बैलेंस हमारा पासबुक है, हम मिला रहे हैं कैश बुक से, तो बराबर हमें इसके रखना है। उसके लिए पासबुक में जो भी करना पड़े वो हम करेंगे। तो 10,000 यहाँ पे है, 10,500 यहाँ बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करोगे तभी तो बराबर आएगा 10,000 रुपये। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे इसको। तो कितना है, 500 रुपीज़, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। थर्ड है चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। मतलब एक चेक हमको मिला 1,200 रुपीज़ का, और उसको हमने कैश बुक में लिख लिया, लेकिन बैंक में तो भेजा ही नहीं, जमा करने के लिए तो भेजना था। तो कैश बुक में लिख लिया, मतलब कैश बुक में हमने प्लस कर लिया 1,200। जब बैंक में भेजा नहीं तो बैंक में तो लिखा भी नहीं होगा,
प्लस भी नहीं हुआ होगा। तो बैलेंस अगर चेक करें तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे कैश बुक का बैलेंस दिख रहा है 11,200, लेकिन पासबुक का बैलेंस है 10,000। हम स्टार्ट कर रहे हैं पासबुक के बैलेंस से, तो बराबर रखेंगे कैश बुक के, और इसके बराबर पासबुक को करने के लिए, कैश बुक के बराबर पासबुक को करने के लिए जब 1,200 प्लस करेंगे तभी ये बराबर होगा। तो 11,200 हो जाएगा, यानी क्या करना है, इसको हमें प्लस करना पड़ेगा। प्लस कर लिया 1,200। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें क्या दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। कितना पे किया, 800 रुपये बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट बैंक ने किया तो बैंक से माइनस हुआ, कैश बुक से तो हुआ नहीं। बराबर किसके रखना है, कैश बुक के। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया होगा 10,400, और यहाँ पे कैश बुक में कितना दिख रहा है 11,200। हमें पासबुक को किसके बराबर रखना है, कैश बुक के। तो यहाँ पे जब 800 रुपये प्लस करेंगे तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक। क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। फिर इसके बाद लिखा है चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब बैंक चार्ज है, ठीक है, तो बैंक चार्ज देखो पासबुक में एक बार लिखा 20 रुपये, लेकिन कैश बुक में 2 बार लिखा। बैंक चार्ज तो बैंक से माइनस होता है, हमने कैश बुक में लिखा लेकिन ट्वाइस मतलब 2 बार, तो 2 बार माइनस कर दिया। तो यहाँ पे तो पासबुक में तो एक ही बार माइनस हुआ, अगर कैश बुक के बराबर करना है तो यहाँ भी तो 2 बार माइनस होना चाहिए, तो माइनस कर देंगे। फिफ्थ, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, माइनस कर दीजिए 20 रुपए, हो गया। फिर 6 दिया है चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक कितने का है 1,000। अब देखिए जैसे 1,000 रुपए चेक क्या हुआ, हमको रिसीव हुआ, हमने कैश बुक में 2 बार लिखा, इसका सेंस निकल रहा है कि बैंक में 1 बार लिखा गया। तो पासबुक में 1,000 प्लस हुआ, लेकिन कैश बुक में 2 बार लिख दिया, मतलब 2 बार प्लस कर दिया। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 1,000, यहाँ पे कितना दिख रहा है 2,000, हमें बराबर कैश बुक के करना है, तो एक बार हम इसमें और प्लस कर लेंगे तभी बराबर होगा पासबुक में, ठीक है। और लास्ट दिया है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। सेवेंथ है ये, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 5,000। अब डिसऑनर का मतलब क्या है कि डिसऑनर का मतलब है कि बैंक से हो गया माइनस हुआ पासबुक से, कैश बुक से तो हो नहीं रहा है। तो कैश बुक के बराबर करने के लिए क्या करना होगा, मान लो कि यहाँ पे 10,000 रुपये का बैलेंस था, तो अगर 5,000 रुपये माइनस हो गया डिसऑनर की वजह से बैंक में, तो बैंक में तो 5,000 बचा, लेकिन कैश बुक में कितना लिख रखा है हमने 10,000 रुपये। बराबर किसके रखना है, कैश बुक के। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5,000 है तो 5,000 और लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद दोनों साइड का करेंगे टोटल और देखेंगे कौन सा ज़्यादा है, डेबिट ये प्लस आइटम ही ज़्यादा है। 10 2 12 12 5 17 और 1 18,000 18,000। तो यहाँ पे कम कितना है 520 ही है, तो ये हो जाएगा 17,480 रुपीज़। 17,480 रुपीज़ प्लस आइटम ज़्यादा है तो बैलेंस होगा फेवरेबल बैलेंस। तो बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट किया और किसके बराबर कर दिया हमने, कैश बुक के। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस काफ़ी इजी है,
तो ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। अब इसके बाद अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का। तो क्वेश्चन दिया है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2018 व्हेन पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹2500। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पासबुक का डेबिट यानी माइनस नेगेटिव अमाउंट दिखाता है ओवरड्राफ्ट को, ठीक है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस दिखाता है यानी डिपॉजिटेड अमाउंट दिखाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कैश बुक का डेबिट है तो वो पॉजिटिव होगा और पासबुक का डेबिट निगेटिव होगा, और अगर कैश बुक का क्रेडिट दिया है तो वो निगेटिव होगा और पासबुक का क्रेडिट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, फर्स्ट चेक इशूड फॉर ₹5000 बट अप टू 31 मार्च 2018 ओनली ₹3000 कुड बी क्लियर्ड। नेक्स्ट है, चेक इशूड फॉर ₹1000 बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। नेक्स्ट है, चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹5500 बट चेक्स फॉर ₹500 वर कलेक्टेड ऑन 4th April 2018। नेक्स्ट है, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर ₹1000। नेक्स्ट है, अ चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन कैश बुक बट omitted टू बी बैंक्ड। इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक ₹200 बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द कैश बुक। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दे रखा है, यानी अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 2500, बस निगेटिव में इसको लिख देना है, बाकी चीजें पहले की तरह सेम रहेंगी, कुछ नहीं बदलेगा। तो पहला जो ट्रांजैक्शन दिया है, चेक इशूड फॉर ₹5000 बट अप टू 31 मार्च 2018 ओनली ₹3000 कुड बी क्लियर्ड। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक कैश बुक और यहाँ पासबुक से कर रहे हैं तो पहले ले लें पासबुक फिर ले लें कैश बुक। हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि 10,000 दोनों में बराबर है। अब हमने एक चेक इशू किया, कौन इशू कर रहा है, हम इशू कर रहे हैं, और अगर हम इशू करेंगे तो कैश बुक में लिखेंगे, इशू का मतलब पेमेंट। तो 5000 रुपए का चेक इशू कर दिया हमने, तो कैश बुक से कितना पेमेंट हमने किया, माइनस किया 5000। फिर यहाँ पे लिखा है कि अप टू 31 मार्च ओनली ₹3000 कुड बी क्लियर्ड, मतलब बैंक से जो इस चेक का पेमेंट हुआ वो सिर्फ 3000 रुपीज का हुआ। तो बैंक से कितना माइनस हुआ, 3000 रुपीज का हुआ। तो कैश बुक में कितना बैलेंस बचा, 5000, और पासबुक में कितना बैलेंस बचा, 7000। अब देखो, हम कैश बुक से, जब हमने पासबुक से स्टार्ट किया तो किसके बराबर रखेंगे, कैश बुक के बराबर रखेंगे। और कैश बुक के बराबर तभी हो सकता है जब 2000 रुपए और माइनस हो जाए पासबुक से, तो यहाँ पे 5000 और 5000 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये 2000 है क्या, वो चेक है जिसका पेमेंट नहीं हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहां पे लिख लेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो क्या करना है, इसको हमें माइनस करना है, माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है, चेक इशूड फॉर ₹1000 बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने एक चेक इशू किया, तो इशू किया तो पासबुक से माइनस हुआ, लेकिन कैश बुक में हमने नहीं लिखा, उल्टा दिया है यहाँ पे, है ना, कि हमने चेक इशू किया, इशू मतलब पेमेंट किया, तो पासबुक में तो लिख लिया लेकिन कैश बुक में ही छोड़ दिया। तो पासबुक में इसलिए लिखा क्योंकि इसका पेमेंट हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस आ गया नहीं, यहाँ 4000 यहाँ 5000, तो कैश बुक के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सेकंड है चेक इशूड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना 1000। फिर नेक्स्ट हमको दे रखा है चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹5500। हमने कितने का चेक डिपॉजिट किया, 5500 का किया, डिपॉजिट किया तो कैश बुक में हमने प्लस किया,
ये हो गया 15,500। फिर आगे क्या लिखा है इसने, बट चेक फॉर ₹500 वेर कलेक्टेड ऑन 4 अप्रैल। हम कब बना रहे हैं, मार्च में। अगर 500 रुपए का चेक कलेक्ट हुआ अप्रैल में, मतलब बाकी 5,000 का तो कलेक्ट हो चुका है ना, तो पासबुक में प्लस कितना हुआ सर, 5,000। तो यहाँ पे कितना हो गया, 15,000। देखो डिफरेंस है, नहीं है, यहाँ पे 500 का डिफरेंस दिख रहा है। तो कैश बुक के बराबर करने के लिए जब 500 प्लस करेंगे तभी बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कलेक्ट ही तो नहीं हुआ 500 रुपीज, तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर। तो डिसऑनर अगर देखें तो डिसऑनर कौन करता है, बैंक करता है। तो बैंक से हो गया माइनस, कितने का है, 1000 का। लेकिन कैश बुक में तो रिकॉर्ड है नहीं, पासबुक का बैलेंस 9000 दिख रहा है, कैश बुक का 10,000 दिख रहा है। हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक के बराबर होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए तो 1000 प्लस कर लो, बराबर हो जाए। तो यहाँ पे फोर्थ क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, प्लस कर लो 1000 रुपीज। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है हमको, फिफ्थ, अ चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। डेबिट का मतलब कि कैश बुक में हमने प्लस कर लिया, पासबुक में छूट गया, तो यहाँ भी प्लस कर लो, कैश बुक के बराबर हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अ चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट omitted to be banked 500। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक 200 बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन कैश बुक। बैंक ने 200 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो पासबुक में तो प्लस हो गया, लेकिन कैश बुक में तो लिखा ही नहीं, तो बराबर कहाँ हुआ। इसके बराबर करना है तो इसे फिर से माइनस करोगे तभी बराबर होगा। तो इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस में लिख लिया। आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो इधर का 4500 4700 और इधर कितना है 1000 1500 2500 3000। तो यहाँ पे कम कितना है 1700। कौन सा ज़्यादा, माइनस, निगेटिव ज़्यादा, मतलब ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश पासबुक से स्टार्टिंग किया था, तो आंसर किसके बराबर आया, कैश बुक के बराबर आया। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस चैप्टर का दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018। फर्स्ट है डेबिट बैलेंस सोन बाई पासबुक ₹17,800। सेकेंड, चेक ऑफ ₹21,600 were issued in the last week of March, but only checks of ₹14,800 were presented for payment. Third है check of ₹10,750 were presented to the bank. Out of them, a check of ₹4,200 was credited in the first week of April 2018. Fourth है a check of ₹1,200 was debited in the cash book but was not presented in the bank. Fifth है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक ₹1,450। सिक्स है बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹6,200 विच डिस्काउंटेड विद द सेम वॉज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक। और सेवेंथ है बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक ₹350। तो अब सबसे पहले यहाँ पे डेबिट बैलेंस शोन बाई पासबुक। अब डेबिट, पासबुक का डेबिट क्या होता है, निगेटिव यानी अनफेवरेबल बैलेंस होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, जो दिया है वही लिख सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और कितना दिया है 17,800, निगेटिव में रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमको दिया है
कि चेक इशू किया है 21,600 का, तो फिर से पासबुक से स्टार्ट किया है, बराबर किसके रखना है, कैश बुक के। हम यहाँ पे बैलेंस ले लेते हैं 50,000, मान लिया कि दोनों में 50,000 है। चेक हमने इशू किया 21,600 का, तो कैश बुक से माइनस हुआ 21,600, क्योंकि चेक हमने इशू किया है, ठीक है। तो हम कैश बुक में लिख सकते हैं, लिखा है इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च बट ओनली चेक्स ऑफ ₹14,800 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए 14,800 का प्रेजेंट हुआ, तो बैंक से कितना माइनस हुआ, 14,800 रुपीज, ठीक। अब दोनों का अगर हम बैलेंस देखें तो बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 28,400 कैश बुक में बचा। पासबुक में देखिए कितना बचा, यहाँ पे पासबुक में बचा 35,200 रुपीज। अब बराबर दोनों कब होगा, जब यहां से और माइनस करेंगे तभी पासबुक किसके बराबर होगा, कैश बुक के बराबर होगा। और कितना माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस निकाल लो भाई कि कितना माइनस करो कि इसके बराबर हो जाए। तो 35,200, या ऐसे ले लो कि 21,600 है और 14,800 प्रेजेंट हुआ, तो अभी कितना और माइनस होना चाहिए, यहाँ पे 6,800 रुपीज अगर और माइनस कर दें पासबुक से, तो ये कैश बुक के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 4, यहाँ पे 8 to 28,400 बराबर आ गया, ठीक है। तो कितना माइनस होगा, 6,800 माइनस होगा। और चेक इशू किया था, प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना, 6,800 रुपीज। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है चेक ऑफ ₹10,750 वे प्रेजेंटेड टू द बैंक। बैंक में हमने कितना प्रेजेंट किया जो है, 10,750, तो 10,750 कहाँ प्लस हुआ, कैश बुक में प्लस हुआ। फिर इसके बाद आउट ऑफ देम अ चेक ऑफ ₹4,200 वाज क्रेडिटेड इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। अप्रैल में क्रेडिट हुआ, हम तो मार्च में बना रहे, और 4,200 अगर क्रेडिट अप्रैल में हुआ तो मार्च में कितना हुआ, 6,550, सिर्फ इतना प्लस हुआ। तो अगर हमें इसके बराबर करना है तो पूरा का पूरा हमें 10,750 प्लस होता तब तो बराबर होता। तो जो 4,200 रुपीज का नहीं प्रेजेंट क्रेडिट हो पाया उसे प्लस करेंगे तभी इसके बराबर होगा। तो चेक डिपॉजिटेड, ये डिपॉजिटेड का है, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, प्लस कर लीजिए, कैश बुक के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया है फोर्थ क्या दिया है, अ चेक ऑफ ₹1,200 वॉज डेबिटेड इन द कैश बुक बट वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। अगर डेबिट किया तो इसका मतलब क्या है कि हमने कैश बुक में कर लिया प्लस कितना, 1,200, लेकिन पासबुक में नहीं आया, तो यहाँ प्लस करेंगे तभी तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको प्लस करेंगे, अ चेक डेबिटेड, अ चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, 1,200 प्लस में आ जाएगा। फिर इसके बाद लिखा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितना पे किया, 1,450, बैंक ने पे कर दिया, कैश बुक में तो लिखा नहीं ना, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, लेकिन कैश बुक का बैलेंस तो उतना ही रहेगा। तो क्या करेंगे, इसको जब प्लस करेंगे तो कैश बुक के बराबर हो जाएगा। फिफ्थ है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, प्लस कर लेंगे 1,450। सिक्स क्या दिया है, सिक्स दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹6,200 विद डिस्काउंटेड विद द सेम और डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर किसने किया, बैंक ने किया, तो बैंक से क्या हुआ, माइनस हुआ, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा, तो कैश बुक में तो बैलेंस कम हुआ नहीं, तो इसके कैश बुक के अगर बराबर करना है तो इसको क्या करेंगे, हम प्लस कर लेंगे। डिस्काउंटेड
बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। तो इसको क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे 6200। और फिर लास्ट क्या दिया है, इंटरेस्ट बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक। बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज किया तो बैंक अपने यहाँ से तो माइनस कर दिया, लेकिन कैश बुक में तो माइनस हुआ नहीं। तो बराबर करने के लिए इसको प्लस करोगे तभी तो बराबर होगा। तो बैंक चार्जेस प्लस कर लेंगे 350। फिर दोनों साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट ही ज़्यादा लग रहा है तो 8,816 और 7,613 और 114, 24,600 माइनस का आइटम। और यहाँ पे 2, 2, 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 3, 13 और 14, 1, 4, 5, 5, 1, 6, 1, 7, 7, 6, 13, 13,400, 24,600 से माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 11,200। कौन सा ज़्यादा है, माइनस ज़्यादा है, तो बैलेंस किधर आएगा, प्लस में आएगा। और माइनस ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर किसके बराबर आ गया, कैश बुक के बराबर आ गया। तो ये चैप्टर आपका हुआ खत्म। सारे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे समझने भर का आपके क्वेश्चन हो गया है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। थैंक यू।